नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में तकनीक को साथ में लेकर शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी। छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति। उत्तराखंड में सादगी से मनाया जा रहा ईद का त्योहार, घरों में पढ़ी गई नमाज। मुख्यमंत्री ने की जरूरी सावधानियों के साथ त्योहार मनाने की अपील। उत्तरकाशी में बनेगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में हिम तेंदुओं की गिनती के दिए निर्देश। हिम तेंदुए की मौजूदगी वाले क्षेत्रों को किया जाएगा चिन्हित। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बाहरी राज्यों के पर्यटक कर सकेंगे प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में तकनीक को साथ में लेकर शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने नई शिक्षा नीति को देश के लिए जरूरी बताया। भारत की शिक्षा नीति आई है, नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता। नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तराखंड में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना संकट काल को देखते हुए धर्मगुरुओं ने समुदाय के लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की थी। देहरादून में भाऊवाला जामा मस्जिद के हाजी जमशेद अली ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और मास्क लगा करके नमाज अदा की गई और फासले से नमाज अदा की गई है और बड़ी एहतियात के साथ नमाज अदा की है। देहरादून के लोगों ने थोड़ी मायूसी भी जताई कि इस बार त्योहार में पहले सी रौनक नहीं रही। फोन पर रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद दी। हर साल ईद का तबरुक आपस में तकसीम होता था, आना मिलना जुलना होता था, तो इस कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा और ना ही ऐसे लोग हो पा रहा है और ना ही कोई जाना चाहता है। सबको ही फ़ोन पे मुबारकबाद दी गई है। और इस दिन का हम बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं, मगर इस कोरोना की वजह से हम कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए हैं, कुर्बानी भी नहीं हो पाई है। तो सब लोग अपने घर घर में नमाज अदा कर रहे हैं और बस दूर से ही एक दूसरे को खुशियाँ बांट रहे हैं और अपने घर में ही रहते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा त्याग, बलिदान और ईश्वर के प्रति समर्पण का त्योहार है। कोरोना को देखते हुए उन्होंने जरूरी सावधानियां बरतते हुए ईद मनाने की अपील भी की। उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन के भैरो घाटी में हिम तेंदुए का संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्य में हिम तेंदुओं की गणना करने को कहा। हिम तेंदुओं के संरक्षण और इनकी आबादी में इजाफा करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। पिछले कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गए हैं, ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय लोगों और सैन्य बलों के सहयोग से वन विभाग चिन्हित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम तेंदुए समेत
अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। बैठक में बताया गया कि उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हिम तेंदुए अधिक संख्या में देखे गए हैं। अलग अलग शोध के आधार पर अनुमान है कि उत्तराखंड में अभी 86 हिम तेंदुए हैं। राज्य के युवाओं को विलुप्त हो रही पारंपरिक कलाओं और कौशल के क्षेत्र में अधिक दक्ष बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को स्किल गैप एनालिसिस रिपोर्ट के विमोचन के मौके पर कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। जैविक कृषि, काष्ठ कला, पारंपरिक आभूषण, योगा और आयुर्वेदा, मधुमक्खी पालन, बांस, रिंगाल के उत्पाद, मशरूम और फूलों की खेती जैसे क्षेत्र में स्वरोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं। कौशल विकास विभाग और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्किल स्टडी रिपोर्ट तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल स्टडी रिपोर्ट से युवाओं को उद्योगों के मुताबिक दक्ष बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में मेडिकल, आयुर्वेद और हर्बल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। उत्तराखंड स्किल मिशन के प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर इकबाल अहमद ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बनाए गए होप पोर्टल पर 20,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। साथ ही नियोजनों ने 2200 वैकेंसी भी पोर्टल पर अपलोड की है। उन्होंने कहा कि स्किल स्टडी रिपोर्ट से विभाग को सुविधा होगी। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के पापड़ नाले में शुक्रवार देर रात भारी बारिश के बाद से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। क्यार्क गांव समेत कई गांवों पर खतरा बना हुआ है। भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से आगे 10 मीटर से अधिक रोड ध्वस्त हो गई है। भटवाड़ी, पापड़घाट और जो क्यारक गांव है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। यदि इसका जो है जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता है या जल्दी से इसको जो है सुचारू या इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो ग्राम क्यारक गांव के लिए जो बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। एसडीआरएफ के जवान लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कल देर रात की भारी बारिश के बाद नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। डीएम भटवाड़ी श्री देवेंद्र नेगी जी और पुलिस अधीक्षक माननीय श्री पंकज भट्ट जी द्वारा सभी फोर्स को है जो हाई अलर्ट पे रखा गया था। सभी फोर्स है जो मौके पे मौजूद थी और 3:30 बजे करीबन है जो हम सभी लोग जागे हैं और जो भी नदी के समीप जो भी ढाबे हैं या स्थानीय लोग उन्हें है जो रात्रि के समय वहाँ से हटा दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। पर्यटक अब घाटी में फूलों की खूबसूरती देखने आ सकेंगे। हालांकि घाटी 1 जून को ही खोल दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अब तक एक भी पर्यटक घाटी के दीदार को नहीं पहुंचा। अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत पर्यटकों की घाटी में आवाजाही कराई जाएगी। जो भी टूरिस्ट फूलों की घाटी में आएगा उसके लिए आने से पहले 72 घंटे पहले का कोविड का टेस्ट अनिवार्य होगा। जिनके पास कोविड का टेस्ट होगा उन्हीं को हम फूलों की घाटी के लिए परमिट जारी करेंगे, उन्हीं को अलाउ करेंगे परमिट। फूलों से गुलजार घाटी को इस समय पर्यटकों का इंतजार है। जिला पर्यटन अधिकारी उम्मीद जताते हैं कि कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी कम है। केवल भी जो हमारे जनपद और जनपद के बाहर के उत्तराखंड के निवासी हैं वही जो है बद्रीनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कोरोना काल का खात्मा होगा या जब कोरोना धीमे धीमे कम होगा तो आने वाले समय में हमको लगता है कि पर्यटकों की आवाजाही वैली की तरफ बढ़ेगी। आपको बता दें कि इन दिनों घाटी में लगभग 350 प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इसके अलावा पर्यटक नदी, झरने, दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, परिंदों के साथ ही औषधीय वनस्पतियां भी देख सकते हैं। सितंबर के आसपास घाटी में 550 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिसमें जापान का राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी शामिल है। अक्टूबर तक खुली रहने वाली घाटी में वर्ष 2018 में करीब 14,000 पर्यटक पहुंचे थे, जबकि बीते वर्ष 2019 में 17,640 पर्यटक पहुंचे, जिनसे पार्क प्रशासन को 27,60,450 रुपए की आमदनी हुई। कोरोना से इस वर्ष पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को महत्व दिए जाने से लोक भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पौड़ी में जिलाधिकारी की पहल पर इसी वर्ष कक्षा 1 से कक्षा 5 तक गढ़वाली पाठ्यक्रम शुरू किया गया। गढ़वाली भाषा के शिक्षक कमलेश बलूनी बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। कि बच्चे जितने अच्छे ढंग से अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं, प्रारंभिक ज्ञान उनका जो है अगर वो उनको उनकी मातृभाषा में दिया जाए तो बच्चे उसके साथ में ज़्यादा अच्छी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, बच्चे उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि मातृभाषा में पढ़ने से अपनी भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जो स्थानीय भाषाओं को एक प्रमोशन अब मिलेगा और स्थानीय भाषाओं में भी आप अपना एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी संस्कृति को अक्षुण बनाए रखना चाहते हैं और अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी नई शिक्षा नीति में किए गए बदलावों का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई न होने से नई पीढ़ी अपनी लोक भाषाओं से दूर हो रही थी। लंबे समय से सरकारों से निवेदन करते आ रहे हैं कि यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं जो धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं, इन भाषाओं में भी शिक्षण का कार्य हो ताकि नई पीढ़ी के नए बच्चे जो हैं इन भाषाओं को भी सीखें। अन्य भाषाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार ने जड़ी बूटी और सगंध पौधों के कृषिकरण के लिए अनुदान और राज सहायता की नई दरों की घोषणा कर दी है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज सहायता की नई दरों को सहमति दे दी है। योजना के तहत वर्तमान में 28 प्रकार के पौधों को अनुदान के लिए सम्मिलित किया गया है, जिनमें लेमन ग्रास, सिट्रोनला, पामरोजा, खस, डेमस गुलाब, जिरेनियम, काला जीरा, तेजपात, तिमूर, चंदन और मिंट जैसी प्रजातियां शामिल हैं। योजना में कृषिकरण पर लागत की 50% राज सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50% छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छूट और प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। किसानों को जड़ी बूटी की खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसका कुल उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य में हर्बल सेक्टर में बहुत संभावनाएं और जड़ी बूटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो उसके हमारे प्लांट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग से किस तरह से दवाइयों का निर्माण करके हम किसान की आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है, विजुअल ट्रेनिंग्स भी लोगों को मिल जाएंगी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में तकनीक को साथ में लेकर शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी। छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति। उत्तराखंड में सादगी से मनाया जा रहा ईद का त्योहार, घरों में पढ़ी गई नमाज। मुख्यमंत्री ने की जरूरी सावधानियों के साथ त्योहार मनाने की अपील। उत्तरकाशी में बनेगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में हिम तेंदुओं की गिनती के दिए निर्देश। हिम तेंदुए की मौजूदगी वाले क्षेत्रों को किया जाएगा चिन्हित। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही बाहरी राज्यों के पर्यटक कर सकेंगे प्रवेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।